तो दोस्तों आज मैं टाइम से नहा चुका हूँ और फिर मैं आया था भगवान लोगों की पूजा करने। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि पूजा मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पूजा करने वाला लड़का हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मेरे को भी भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस पहले आप मेरे मंदिर को देखिए। तो अब मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने गाइस, क्योंकि हमें निकलना है सीधा दुकान के लिए। तो आप मेरे पीछे का देख सकते हैं, ये मेरे घर के आगे का है व्यू। देख सकते हैं कितना अच्छा है, छोटा सा गार्डन है गाइस, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। पापा जी लगाते हैं मेनली, मैं सिर्फ और सिर्फ गमलों में फूल लगाता हूँ और ज़मीन पर वो सब्जियाँ लगाते हैं। और मेरे पीछे जो है इस साइड भी छोटा सा गार्डन है, वो बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा है। और फिर जो है ये देख सकते हैं मेरे पीछे ऐसा ही है, ये है हमारा दरवाज़ा अंदर बाहर करने का। और ये छोटा सा मंदिर है, मम्मी वहाँ पूजा कर रही हैं। और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और फिर हमें जाना पड़ेगा दुकान। तो गाइज़ आपसे मिल रहा हूँ थोड़ी देर में। तो अब मैंने नाश्ता कर लिया है और अब हम चलते हैं सीधा दुकान। गाइज़ आज मैं साइकिल से दुकान नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंटर ठीक कराने बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है तो मुझे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर मेन हाईवे से और आगे जाना पड़े। तो गाइज़ अभी हम आज बाइक से ही जा रहे हैं। उसके लिए सॉरी कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं साइकिल से जाऊंगा, बट गाइज़ कल से या परसों से हम पक्का साइकिल से ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं दुकान। तो दोस्तों मैं 2.5 घंटे पहले ही अपनी दुकान आ चुका था और मैं उतनी देर से अपने प्रिंटर की सफाई कर रहा था। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर बहुत सारे चूहे मिले, उनके बच्चे मिले। गंदगी इतनी कर रखी थी गाइस, इसी वजह से दिक्कत कर रहा था। उसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है हेड की, और वो ना ही पेपर अंदर ले रहा है। गाइस दो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हेड यानी पूरा चेंज कराना पड़ेगा, और उसके बाद उसका पेपर का जो हमारा सेटअप होता है वो भी हमें, मुझे लग रहा है कि चेंज होगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 महीने पहले इसको इतना अच्छे से बनाया था, इतने अच्छे से बनवाया था, उसके बाद इसकी ये हालत है। तो गाइज़ अभी तो मैंने इसको पेपर से कवर कर दिया है, बट मुझे इसको वापस ले जाना पड़ेगा बनवाने के लिए। अभी मैं ऐसा नहीं करता तो दोबारा से चूहे घुस जाते और गंदगी फैलाते और मेरा मेहनत बर्बाद हो जाता। गाइज 1 घंटा बचा है मेरे घर जाने में, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, 2 दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट सबमिट करना है। तो गाइज अभी मैं जाता हूँ पढ़ाई करने, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अब टाइम हो गया दुकान बढ़ाने का। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ दुकान बढ़ाने और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपने घर और मैं अभी खड़ा हूँ रोड पर गन्ने के किनारे। तो गाइज़ मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ओरियो कुकी को घुमाना था। आप देख सकते हैं गाइज़, मैं इस रोड के दरवाजे, ये हमारा मेन डोर है, यहाँ से मैं कितनी पास में खड़ा हूँ। और हमारा जो घर है वो वहाँ पर है, कितना दूर है। ये वाला घर हमारे अंकल का है जहाँ पर हम रहते हैं, और उसके पीछे हमारा वाइट कलर का घर है। तो गाइज़ अभी जो है यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इनको घुमा सकूँ। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है गाइज़, ओरियो कुकी मेरे घर आए थे 6 महीने पहले। इनको पापा जी ख़रीद कर लाए थे, मेन मार्केट से उनको ख़रीद के लाया गया था जब ये 22 दिन के थे, 1 महीने के भी पूरे नहीं रहे। तो गाइस जब से ये मेरे घर आए हैं तब से दूसरी बार मैं उनको इतना दूर लाया हूँ अपने घर से। नहीं तो मैं इनको नहीं ले जाता हूँ कहीं भी, ये या तो घर में ही रहते हैं या फिर घर के दरवाजे पर गाइस वहाँ उस वाले एरिया में ही ये घूमते हैं। इनको मैं दूर नहीं लाता हूँ इसलिए क्योंकि पहली बात कि यहाँ के लोग सब लोग देखते हैं, फिर वो आ जाते हैं, कहते हैं मेरे को दे दो मेरे को दे दो। बट मुझे पसंद नहीं है गाइज, अभी ये तो खुद ही बच्चे हैं, इनको मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना लंबा इनको घुमाने ले आऊँ और ले जाऊँ। तो गाइज पहले आप इन्हें देखिए, ये कितनी शैतानी कर रहे हैं। ये पहली बार आए हैं, नहीं सॉरी दूसरी बार आए हैं और यहाँ कबाड़ों में घूम रहे हैं। तो गाइज़ आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया था कि मैं ओरियो कुकी को घुमाऊँ, बट मैं जैसे ही यहाँ आया मुझे एक अंकल शादी का कार्ड दे गए। तो गाइज़ ये भी अच्छी बात हुई कि अंकल को भी उतना दूर नहीं आना पड़ा और मुझे यहीं पर कार्ड मिल गया। गाइज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पीपल का पेड़, ये बहुत ज़्यादा पुराना पीपल का पेड़ है और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं आपको ले जाऊँ, बट आज नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि गाइज देखो ये इतना गन्ना लगा हुआ है यहाँ और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। मैं वहाँ नहीं जा सकता और यहाँ पर इतने सांप निकलते हैं कि अभी घर वाले मना करते हैं उधर जाने के लिए।
तो गाइज़ मैं आपको कभी ले जाऊंगा वहाँ फ्यूचर में, जैसे ही गन्ना कटेगा मैं वहाँ ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कितना बड़ा पेड़ है, उसमें कितनी फैली हुई जड़ें हैं इस यहाँ से वहाँ, मतलब काफ़ी अच्छा है, गर्मी में बैठने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ अभी जो है हम चलते हैं घर, इनने बहुत घूम लिया यहाँ पर और इनने गंदगी भी फैला दी है और अपना भी गंदा हो रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं घर और उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो गाइज़ अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ जिम जाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने ड्रेस भी जिम वाला ही पहना है। तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया था और ओरियो कुकी को भी घुमा लिया है। गाइज़ देर इसलिए हुआ क्योंकि मैं गया था हेयर कटिंग के लिए। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा बाल कटाया है और दाढ़ी भी थोड़ी सी कटाई है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हूँ पहले से। और आप देख सकते हैं कि सुबह का माधोजा और अभी का माधोजा में कितना अंतर है। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं सीधा जिम, फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और मैं बस पहुंचने ही वाला हूं आश्रम। बट गाइज़ आप ये देखो मेरे पीछे जो इतना बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर गौला नदी का पत्थर इकट्ठा किया जाता है जिससे कि रेत बनता है। गौला नदी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ से सीधा होते हुए इस इलाके के पीछे से होते हुए नीचे को चली जाती है। गाइज़ मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया कि आप ये समझ सको कि हमारे इलाके में ये सब भी होता है, मतलब कि पत्थर से रेत बनता है और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है। तो गाइज़ अब मैं जा रहा हूँ सीधा आश्रम, आश्रम से लूँगा दूध और मैं जाऊँगा अपने दुकान पर, फिर वहाँ पर बैठकर आपसे बातें करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने दुकान में आ चुका हूँ और अभी बज रहा है 5। मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ 3.5 घंटे। तो गाइज़ अभी मेरा टाइम है पढ़ाई करने का, जा रहा हूँ असाइनमेंट लिखने। तो गाइज़ अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं अपने घर में आ गया हूँ और अभी मैं बैठा हूँ ओरियो कुकी के पास। आप देख सकते हैं गाइज़ ये कितना शैतानी कर रहा है, इसको भूख लगी है इसीलिए ये ऐसी आवाज़ दे रहा है और ये मेरे को जो है बार बार बुला रहा है। और वो जो उसको बुखार लगाया गाइस, इसको सुबह से ही बुखार लगाया, उल्टी कर रही है वो, और तभी इसलिए इतनी शांत है। बट वो बहुत ज़्यादा हल्ला करती है, इससे भी ज़्यादा वो ही परेशान करती है हम सब लोगों को। बट देखिए इसको, देखिए इतना परेशान करता है ना, क्या बताऊँ। इसको भूख लगी है इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो गाइस पहले मैं इनको खाना दे देता हूँ और उसके बाद फिर इन्हें टहला लाऊंगा और फिर हम जो है बैठ कर बात करेंगे। तो दोस्तों ओरियो कुकी ने खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है। वो मज़े में सो रहे हैं और मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो गाइज़ अभी जो है मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और उसके बाद फिर मैं भी चले जाऊँगा सोने, क्योंकि आज ना ही मैं तबले की प्रैक्टिस करने वाला हूँ और ना ही असाइनमेंट लिखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाइज़। असाइनमेंट मैंने वैसे 4 घंटे लिखा है दिन में, 3 असाइनमेंट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के मैं कल कर लूँगा। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि है ये बुक। ये है अक्टूबर जंक्शन। ऐसी बहुत सारी बुकें हैं मेरे पास जो कि मैं पढ़ चुका हूँ और ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। ये बुक वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको यूट्यूब पर देखा था, बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मैंने पढ़ा और सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मन चेंज हो गया, हर एक चीज़ चेंज हो गया। और भी मैंने एक बुक जो है पढ़ी है, उसका नाम है दीवाल में एक खिड़की रहती थी, वो भी मैंने पढ़ लिया है। और 2-3 बुकें और हैं जो कि मैं पढ़ चुका हूँ। गाइज बुक पढ़ने से वाकई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, सब कुछ। मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा और 1 महीने से मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, आर्टिकल्स यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, चैट जीपीटी से पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रहा था इसके बारे में कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जानता हूँ और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। आप देख ही रहे हो, अगर आपको मेरे बोलने में कमी लग रही है और कैमरे क्वालिटी में कमी है तो मैं धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करूँगा। तो गाइज़ अभी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप मेरे को समझो, आप मुझे पसंद करो, तभी आप मेरी बातों को सुनोगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग करके आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं ये खा रहा हूँ और आप मेरे को देखो, और मैं यहाँ जा रहा हूँ आप मेरे को देखो, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मैं ये सब भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। व्लॉगिंग का असली मतलब यही है। बट आपको मैं अच्छी बातें भी बताना चाहता हूँ। अच्छी बातें कहने का मतलब कि अपने अगल बगल कैसे रहना चाहिए लोगों के साथ, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब जो है हम बाद में देखते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। मेरे को भी बहुत चीज़ें सीखनी है आपसे, और आप कोशिश करना कि मेरी बातें जो आपको अच्छी लगें उसे आप भी फॉलो करो। तो गाइज़ बस इतना ही है आज के लिए। मैं वाकई में थक चुका हूँ बोल बोल के, दिन भर बोलना है, इधर से उधर दौड़ना है, ग्राहक आ जाते हैं उनके सामने भी बोलना है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इतनी बार्गेनिंग होती है, फिर भी कोई बात नहीं, चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लाइफ से दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है
कि मैं दिन भर इधर-उधर बिज़ी रहता हूँ, भले ही कम सो, कम मज़े करो, लेकिन अपने लाइफ़ में खुश रहो। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर करूँगा मेडिटेशन और उसके बाद सीधा सो जाऊँगा। तो गाइज़ आप जहाँ पर हो वहीं पर खुश रहो, अपने लाइफ़ को एन्जॉय करो, अपने हिसाब से जियो और मुझे देखते रहो। अगर टाइम हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। तो गाइज़ आपको बाय-बाय।